हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के कटियार, एनोरेक्टल छाछूत एक्सपर्ट्स, वंदना आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स, कानपुर। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन थेरेपी के बारे में। अक्सर से आपने देखा होगा कि पेशेंट्स जो जाने अनजाने कुछ क्वैक्स के पास जाकर, कुछ डॉक्टर्स के पास जाकर इंजेक्शन्स लगवाते हैं। और पाइल्स में ये अक्सर देखा गया है, फिशर में अक्सर देखा गया है कि इंजेक्शन्स लगा लेने से क्या बेनिफिट्स होता है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इंजेक्शन थेरेपी, और अक्सर पेशेंट मुझसे पूछता है, सर मैंने इंजेक्शन्स लगवाया था, इंजेक्शन्स लगाने से मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ फ़ायदे कुछ समय के लिए दिखते हैं। तो बहुत सारे इस तरह से पेशेंट्स पूछते हैं कि इंजेक्शन्स लगाना ठीक है या नहीं ठीक है। मेरे पास फेसबुक पे और बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं कि जिसमें कि अक्सर लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि इंजेक्शन थेरेपी लेना है या नहीं लेना है, इंजेक्शन लगवाएं या ना लगवाएं। बहुत सारे बिगनर्स डॉक्टर्स भी मुझसे इस तरह की बात करते हैं कि सर इंजेक्शन थेरेपी सीखनी है। तो एग्जैक्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंजेक्शन थेरेपी बेसिकली एक केमिकल थेरेपी है और इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि कार्बोलिक एसिड्स, जो फिनॉल कंपाउंड होता है, और इसमें कुछ ग्लिसरीन्स का अमाउंट होता है, उसका पर्टिकुलर रेशियो होता है। और ये केमिकल्स जो होते हैं कंबाइन करके कुछ डॉक्टर्स इसके इंजेक्शन्स बनाकर और पाइल्स की में और उसकी जड़ पर जाकर लगा देते हैं, जिससे कुछ पाइल मास जो होते हैं कुछ समय के लिए थोड़ा श्रिंक कर जाते हैं या मुरझा जाते हैं। उनकी वैस्कुलरिटी जो होती है कुछ समय के लिए कम हो जाती है। जो पाइल्स होते हैं वो वैस्कुलर एरिया होता है और वहाँ पे हेमोराइडल वेंस होती हैं, हेमोराइडल प्लेक्सस होते हैं, वहाँ से सप्लाई आ रही होती है, हेमोराइडल वेंस, हेमोराइडल आर्टरीज। और वो सप्लाई कुछ समय के लिए जो होती है वो हैम्पर्ड हो जाती है, रुक जाती है या वीक हो जाती है, जिसकी वजह से पाइल्स जो होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। आप जैसे आप समझिए कि गुब्बारे में पानी भरा हुआ है और गुब्बारे में आपने कुछ केमिकल डाल दिए, जिससे गुब्बारे का पानी जो है कुछ समय के लिए सूख गया। तो जो सप्लाई होती, ब्लड सप्लाई कुछ समय के रुक जाती है और उससे पेशेंट को लगने लगता है मेरा पाइल्स ठीक हो चुका है। लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि पाइल मास जो होता है वो हाईली वेस्कुलर एरिया होता है। जहाँ जहाँ भी बनते हैं 3 o'clock पे, 7 o'clock पे, 11 o'clock पे, हाईली वेस्कुलर एरिया होने की वजह से वहाँ पे जो म्यूकोसास होती है वहाँ इंड्यूरेशंस हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ अल्सर क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं बीइंग ए डॉक्टर अपने पिछले 15 सालों की प्रैक्टिस में मैंने आज तक कभी भी किसी पेशेंट को इंजेक्शन थेरेपी नहीं दी है। लेकिन इसके बारे में मैं पूरी तरीके से आपको ये आगाह करना चाहता हूँ कि मोस्टली जो 100% जो इंजेक्शन थेरेपी लेते हैं उसमें 90% रिकरेंस चांसेस होते हैं। या तो उनको अल्सरेशन हो जाता है या फिर रिकरेंस पाइल मास हो जाते हैं, या फिर कभी कभी वहाँ पे म्यूकोसा इतना ज़्यादा अल्सरेटिव इंडुरेटेड हो जाती है, यानी कि वहाँ पे घाव हो जाते हैं, जिससे कि दोबारा से वहाँ पे इन्फेक्शंस हो जाता है। इन्फेक्शन होने के बाद में कभी कभी पस फॉर्म हो जाता है या कभी कभी फिशला बन जाते हैं। तो ऐसे केसेस में मैं ये बोलना चाहूँगा इंजेक्शन थेरेपी वो कुछ समय के लिए कारगर है और आप इसको अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट मत समझ लें। तो एक ये इंस्टेंट थोड़ा सा आराम देती है और इंजेक्शन थेरेपी एक तरीके से आप अपने शरीर के अंदर कुछ इस तरह के डेंजरस केमिकल अपने इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट करा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी हानिकारक दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं और परिणाम जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, घातक होते हैं। जिन कंडीशन में आप जो होता है कि आपको लगता है कि पाइल्स मेरा परमानेंट ठीक हो गया, पाइल्स परमानेंट नहीं ठीक होता है, तो मैं अपने रोगियों को या इस तरह के सामाजिक लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, इंजेक्शन थेरेपी विथ वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा ये दुष्प्रभाव देती है। तो आप जो है इंजेक्शन थेरेपी ना लें और अपने एक जो ट्रेन डॉक्टर्स है, जो छाछूत एक्सपर्ट्स है, जो एनोरेक्टल एक्सपर्ट्स है, अपने चिकित्सक से सलाह लेकर और उचित समय पे जाके अपना ट्रीटमेंट लें। तो आज के लिए मैं यही बोलूँगा कि इंजेक्शन थेरेपी ये बेहतर परिणाम नहीं देती है, तो आप इंजेक्शन थेरेपी ना लें। थैंक यू।